नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। आज हमारी एक व्यूवर ने कमेंट किया है, मुझे व्हाट्सएप पे उन्होंने मैसेज भी किया कि भैया मैं बहुत मोटी हूँ और मुझे बहुत शर्म आती है कहीं आते जाते हुए, और मैं क्या ध्यान से मुझे कोई इसमें फ़ायदा मिलेगा। मैंने सब कुछ करके देख लिया, मैंने सारी डाइटिंग वाइटिंग सब कुछ करके देख लिया, पर मेरा वेट कम नहीं होता। और मुझे कुछ ऐसी बीमारी है, मैं केवल एक रोटी खाती हूँ दिन में और तब भी मेरा 1 ग्राम भी वेट कम नहीं हो रहा। इसका क्या रीज़न है? ना मुझे थायराइड है, ना मुझे इस प्रकार की कोई बीमारी है, मैंने सारे चेकअप्स करा लिए पर मेरा वेट रिड्यूस नहीं होता। हाँ, मैं पानी वगैरह भी जितना डॉक्टर ने मुझे बताया मैं उतना पानी भी पीती हूँ, पर भूख के हिसाब से मैं अपना आधा ही खाना खाती हूँ, फिर भी मेरा वेट नहीं कम होता। तो क्या ध्यान से मुझे इसकी कोई हेल्प मिलेगी? तो मेरे दोस्त, मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारी बॉडी के हार्मोन्स होते हैं और जितने भी हमारे बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर है, अगर उसको प्रॉपर मात्रा में ऊर्जा नहीं मिल रही, एनर्जी नहीं मिल रही, तो वो एक तरह से डेड हमारे ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर डेड ऑर्गन होने लग जाते हैं, वो सेल्स हमारे डेड हो जाते हैं और वही हमारे पेट में जो है चर्बी बननी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा वर्कआउट हम नहीं कर पा रहे। वर्कआउट जब नहीं करेंगे तो वो सारी चीज़ें हमारे अंदर इकट्ठी होंगी। अब जो लोग वर्कआउट नहीं करते, जो वॉक पे नहीं जाते, कोई जिम नहीं करते, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, उन लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हमारे ध्यान के सारे कोर्सेज करें। आपको मैं कहता हूँ कि आपको घर बैठे बैठे आपका वेट एक जगह पे वहीं रुक जाएगा और आप जितना चाहें उसको धीरे धीरे फिर कम कर सकते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा वेट 105 केजी हो चुका था एक टाइम पर और मैं फिर से उसको 85 पर लेकर आया। धीरे धीरे मेरी हाइट है 6 फीट 5 फुट 11.5 इंच मेरी हाइट है और मुझे कोई देखकर ये नहीं कह सकता कि मेरा 85 प्लस वेट है, क्योंकि मैं अपनी मेडिटेशंस के ज़रिए अपनी बॉडी को फिट रखता हूँ। मेडिटेशंस जो होती हैं आपके इंटरनल पूरे स्ट्रक्चर को बैलेंस करती हैं। जब आपकी एनर्जी, जब एक डिवाइन एनर्जी आपकी पूरी बॉडी में पूरी फ्लो के साथ है, पहली बात आपको एक्सेस में भूख नहीं लगेगी, और भूख लगेगी तो आप उतना ही खा पाओगे जितना आपको भूख लगी है। आपका शरीर इतनी जल्दी आपको रिस्पॉन्ड कर देगा कि मेरी को जितना मैंने खाना था मैंने खा लिया। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं दिन में अगर सुबह मैंने ब्रेकफास्ट किया है तो 1 रोटी से मेरा काम चल जाता है। अगर मुझे बहुत टेस्टी खाना लग रहा है, अगर दाल बहुत अच्छी बनी हुई है या कोई आलू मेथी के परोठे बने हुए हैं, तो मैं कभी कभार 2 खा लूँगा मैक्सिमम। एक समय था मैं 4-4 5-5 खाता था और मुझे कुछ पता ही नहीं होता था कि मैं कितना खाए चला जा रहा हूँ। वो एज थी, बचपन की बात कर रहा हूँ, जब मैं 14-15 साल का था। तो उस वक्त जितना अनअवेयरनेस में जितना खाना खा लिया, मैं भी ओवरवेट हो गया था। अगर आप मेरी 4-5 साल पुरानी फ़ोटो देखेंगे तो मैं अभी शेयर कर देता हूँ, मेरी 7-8 साल पुरानी, बल्कि 9 साल 10 साल पुरानी मैं आपको फ़ोटो शेयर करता हूँ। ये फ़ोटो मैं अभी स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, ये मेरी 10 साल पहले की फ़ोटो है। आप इसमें मेरा फेस देखें और आप आज का फेस मेरा देखें। जिन लोगों को डाउट है तो वो भी मुझे फेसबुक पे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। मेरी 10 साल पहले की फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं कि 10 साल पहले मैं कितना मोटा था, क्योंकि उस वक्त अनअवेयरनेस में मैं जितना भी खाना था वो खाता चला जाता था। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कोई डाइटिशियन हायर नहीं किया, ना ही मैंने कभी ये सोच के कुछ खाया कि हाँ भी मैं ये चीज़ तोल के खा रहा हूँ। जितना मेरे दिल में आता है उतना खाता हूँ और दबा के खाता हूँ। और कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं अपने मन को मार रहा हूँ किसी खाने के लिए। अगर मुझे गोलगप्पे खाने का मन है या टिक्की बर्गर खाने का मन है तो मैं उसको छौंक के खाता हूँ, तसल्ली से खाता हूँ। और आलू के पराठे और गोभी मेथी के पराठे, ये तो हमारे पंजाबियों के अंदर दबा के चलता है। गर्मियों में मीठी लस्सी, हम वृंदावन जाते हैं ना, वृंदावन बिहारी जी के मंदिर के बाहर, पहले वहाँ पे टिक्की कचौड़ी और साथ में मीठा लस्सी का गिलास, वो तो हमें पहले चाहिए सबसे पहले। तो ऐसी डाइट लोग खाने के लिए तरसते रहते हैं और कहते हैं भैया मेरा वेट बढ़ता जा रहा है। कोई फ़ायदा नहीं होगा, जितनी मर्जी डाइटिंग फॉलो कर लो, कभी भी वेट कम नहीं होगा जब तक आप अपने ध्यान को नहीं समझोगे। ध्यान ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपकी भूख के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देगा। यानी कि आपका जो माइंड है, माइंड आपको बताएगा कि मेरा पेट अब भर चुका, मुझे अब नहीं खाना। और अवेयरनेस जितनी आपके अंदर बढ़ती जाएगी अपनी बॉडी के प्रति, केवल तभी आप वेट रिड्यूस कर पाएंगे, नहीं तो आप भूल जाओगे आप अपना वेट रिड्यूस कर पाएंगे। अगर जो लोग बड़े बड़े डाइटिशियंस को फॉलो करके 30-40 किलो वेट कम करते हैं,
फिर उनको उसको पूरी लाइफ टाइम मेंटेन रखना पड़ता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उस यार भूखे रह करके तो अब मैं अभी आ जाऊँगा, मैं 20 किलो वेट कम करवा दूँगा। या आप पानी पिए जा रहे हो, कुछ खा ही नहीं रहे, बाज़ार में मन कर रहा है यार गोलगप्पे चाट खाने का और मन को तरसा रहे हो, तो उसका कोई लाभ नहीं है। मज़ा तो तब है कि जब आपकी डाइजेशन फैक्ट्री जो है ना, अंदर जो एक मशीनरी है वो प्रॉपरली काम कर रही है, जितना आप खाए जा रहे हो और वो डाइजेस्ट होता जा रहा है। अब कई बार हम भी कहीं यार पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं दोस्तों के साथ, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो वो दिक्कत हमें आती है। फिर उसकी सज़ा हमको क्या देनी चाहिए अपने आप को, कि अगर रात को हमने ओवर खा लिया, ये नहीं है कि सवेरे फिर ब्रेकफास्ट भी उसी टाइम पे कर लेना, फिर ब्रेकफास्ट स्किप करना है, यानी कि फिर हमें दोपहर को खाना है। उसके बाद फिर दोपहर को खा लिया है तो फिर रात को बिल्कुल लाइट ले लो, फिर अगले दिन ब्रेकफास्ट जी भर के कर लो। उस समय जब आपका 17 घंटे का गैप हो जाएगा, 16 घंटे का, फिर आपको ज़ोरदार भूख लगेगी, फिर आप अपनी मन की बेस्ट चीज़ खाओ, फिर जितने पराठे खाने हैं वो खाओ। और ये बात ध्यान से समझ लेना कि अगर खाने में जो बंदा अपने मन को मारता है, वो एक बार मार लेगा, 2 बार मार लेगा, 10 बार मार लेगा, 11वीं बार वो इतना दबा के खा लेगा, वो सारी एवरेज उसकी बराबर हो जाएगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब कई लोग कहते हैं ना जी मैं तो मन का बहुत पक्का हूँ, तो भाई वो तो फिर एक कंप्यूटर हो आप मन के पक्के नहीं हो। आपने कसम खा रखी है कि मैंने कुछ खाना ही नहीं है। खाने की चीज़ें किसके लिए हैं? आपके लिए हैं। जो इंसान सबसे ज़्यादा जो प्यार करता है ना, मैं 98% लोगों की बात कर रहा हूँ, 2% तो ऐसे जितने एथलीट्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं, जो फिल्म एक्टर्स होते हैं, वो तो बेचारे पूरा दिन केवल नारियल पानी पे ही जीवित रहते हैं। अब आप उनकी तरह कंप्यूटराइज जीवन जीना चाहते हो तो आप वो जी लो, उसके लिए तो बहुत अच्छा है अगर आप अपने खाने को पूरी तरह से त्याग कर सकते हो। एक बलपूर्वक त्याग हुआ कि आपने अपने मन की शक्ति लगा के अपने शरीर को एक सजा दी कि मैं भूखा रहूँगा, मैं ये चीज़ नहीं खाऊँगा, और शरीर अंदर से तड़प रहा है आपका कि मुझे यार ये खाना था यार, मैं यूँ देख रहे हो टिक्की को बैठ के, गोलगप्पे को, बर्गर को, और खा नहीं पा रहे, तो उसका क्या फ़ायदा। और एक चीज़ है कि आप हर चीज़ खाए जा रहे हो जो भी आपको अच्छा लग रहा है, ये नहीं कि ज़बरदस्ती कुछ भी खाते जा रहे हो। एक चीज़ आपको अच्छी लग रही, आप उसको खा रहे हो और वो इतनी जल्दी डाइजेस्ट हो रही है और आपका वेट वहीं का वहीं, तो वो ज़्यादा बेटर हुआ या आपने अपने मन को तरसाया वो बेटर हुआ। तो ध्यानी जो होगा वो कभी अपने मन को नहीं तरसाएगा। ध्यान का पहला ही स्टेप यही है कि वो करना है जो हमें अच्छा लगता है। अब उसमें सिर्फ खाना ही नहीं आता, उसमें हर चीज़ आती है। अगर आपको पहाड़ों में घूमना अच्छा लगता है तो आप वहाँ जाओ, अपने घर बैठे रहोगे और वहाँ के मन में पहाड़ों के बारे में कल्पना करते रहोगे तो मज़ा नहीं आएगा, यहाँ डिप्रेशन हो जाएगा आपको थोड़े दिन में। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो मैं कहता हूँ भीख मांग कर जाओ, जैसे मर्जी जाओ, पर जाओ, अपनी वो चीज़ को पूरा करो जो आप करने के लिए ज़िंदगी में आए हो। अगर वो चीज़ अगर आपकी रह गई तो फिर आप ध्यान में जाओगे, डीप मेडिटेशन में जाओगे, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। इसको आप भूल जाओ पूरी तरह से। जो चीज़ आपका मन कहता है वो उधर से वो करते रहो, इधर से ध्यान करते रहो, तब तो आप किसी ध्यान में लेवल में पहुँचोगे। अगर आप सोचोगे कि यार मैं तो ध्यान कर रहा हूँ, मुझे त्यागी बनना है, मुझे तो त्याग करना है, तो भाई भूल जाओ, कभी त्याग नहीं होगा। ना किसी से आज तक माइकल लाल से हुआ और ना होगा। फिर बाद में वो पता चलता है ये हो गया जी आश्रम में फलाना केस हो गया, ढिंगाना केस हो गया। तो हर चीज़ को, लाइफ को पूरे हाइट पे, पूरे पीक पर जीना है, ये तो पहली चीज़ है। अब आप कहते हो कि मुझे ये अचीव कैसे हो, तो उसके लिए हम सारी चीज़ें आपको करवाते भी हैं और करवा भी रहे हैं। जितने लोग जुड़े हुए हैं, आप खुद समझदार हैं कि जब तक हमारे पास कोई चीज़ नहीं आती तब तक हमारे लिए उसका मूल्य बना ही रहता है, और जब वो चीज़ आप पा लेते हो अपनी लाइफ में फिर उसका मूल्य बेकार हो जाता है। तभी तो वैराग्य आएगा जब आपने कुछ पाया ही नहीं जीवन के अंदर, तो फिर तो आप हाथ ना पहुँचे अंगूर खट्टे वाली कहानी नहीं करनी है, तो उस चीज़ का वो बेकार है काम। उस चीज़ को बिल्कुल ध्यान के उसमें रास्ते में जो है वो चीज़ कभी भी आपके काम नहीं आने वाली। अगर आप ध्यान में उतरना चाहते हो, अपने सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको अपने भीतर से तृप्त होना होगा। तृप्त यानी बिल्कुल आप सेटिस्फाई हो हर चीज़ से, तब आप ध्यान के अंदर उतर पाओगे। ठीक है। और वेट लॉस इसके लिए कुछ भी बड़ी बात नहीं है। आप ढंग से अच्छे गुरु से मेडिटेशन सीखें, जो भी आपके गुरु हैं आप उनसे सीखें, समझें, अच्छी तरह करें। आप देखना मेडिटेशन से ही आपका ये वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। मेडिटेशन के एक बार उस लेवल को अचीव ही करना है बस। और सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। वो एक भारती आती है ना जो उसमें ये लाफ्टर चैलेंज में आती थी, आपने देखा कि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस कितना है, वो कितनी मोटी है। उसने अपने मोटे होने को ही एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस की चीज़ बना ली।
उसने वो अपना मजाक उड़ा करके दुनिया को हंसाती है, पर वो अंदर से इतनी कॉन्फिडेंट है। वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा मेडिटेशन करने से। मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि ये लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ मेडिटेशन ज़रूर करते हैं। इतना कॉन्फिडेंस इन लोगों के अंदर आता है, तो ये कारण क्या होता है, ये कहीं ना कहीं इन प्रक्रियाओं से जुड़े होते हैं। इन्होंने बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हायर किए हुए होते हैं, तभी ये लोग इतनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और आप जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपका कुछ नहीं मोल लगना, थोड़ा ज़रूरत की चीज़ें हर लोगों तक पहुंच जाएंगी, मुझे भी सपोर्ट मिलेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय दोस्तों आपको दे पाऊंगा। इतनी ही आपसे विनती है। नमः शिवाय।